हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है योगा। करेंगे योग के बारे में कि योग क्या होता है और उसका मतलब क्या है हमारे जीवन में। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या है। योग हमारी संस्कृति में शुरू से है, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही हमारे में योग है। पतंजलि रामदेव ने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। पतंजलि और रामदेव को तो हर कोई जानता होगा। तो उन्होंने इसका प्रचलन बहुत अच्छे तरीके से पूरे विश्व में किया है। तो आपको तो ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है 21 जून को पूरी दुनिया में। तो जो योग है वो विश्व को भारत की ही देन है। तो अब बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में, यानी कि इसका अर्थ क्या है। योग शब्द संस्कृति के शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या जुड़ना। अब ये मिलाना और जुड़ना क्या है, किससे जुड़ना है, किसको किससे मिलाना है, तो वो जान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ भी फेविकोल से जोड़ लो, फेविकोल से ऐसा कुछ है, मेल मिलान कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मिलाना या जुड़ना यानी कि अपने आप को जानना होता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अपने बारे में जानना, अपने आप से जुड़ना। कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आपको कोई चीज इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अपने मन को पहले आप जानिए क्या होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो योग है वो एक पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। योग पूरी दुनिया के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है ये। तो कुछ लोग सिर्फ ये मानते हैं कि आसन को ही योग समझ लेते हैं। जैसे हम कोई आसन कर रहे हैं, भाई हम इस मुद्रा में बैठे हैं, हम इस आसन में बैठे हैं, तो हम तो योग कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि हम लोग सुबह जाके डेली प्राणायाम करते हैं, भाई हम तो योग करते हैं, हम फिट हैं क्योंकि हम योग करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। योग ये सिर्फ एक योग का पार्ट है, प्रॉपर योगा तो बहुत बड़ा है। योग का जो असली मीनिंग है वो एक आसन से बहुत ज्यादा है, उससे मतलब काफी बड़ा है। आगे जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की, यानी कि इसकी क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। तो सबको पता होगा कि आज के टाइम पर तो कोई ना कोई टेंशन है, हर किसी को है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। लेकिन सबकी टेंशन के अपने अलग अलग रीजंस हैं। तो इन समस्याओं से, इन टेंशन से, इन स्ट्रेस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो वो हमारा योग बेस्ट है, जिसके द्वारा हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से उन पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे पहला है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी में क्या होता है कि आपके 3 गुण होते हैं बॉडी में, वात, पित्त और कफ, सबको पता होगा। तो जब ये बैलेंस रहेंगे, अगर ये स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो सही रहेगी। अगर ये बिगड़ते हैं, लाइक इनमें कुछ भी दिक्कत आती है, तो हमारा जो प्रॉब्लम बॉडी में आती रहेंगी। तो इसको ठीक रखने के लिए हमें जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं, धोती हो गया, नोली हो गया, कपालभाति, ऐसी कई क्रियाएं हैं जिससे हमारी बॉडी में ये जो फिजिकल प्योरिटी है, यानी कि आंतरिक सफाई हमारी बॉडी में होती है, जिससे हम फिट रहते हैं। उसके बाद आता है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। तो योग करने से क्या होता है कि जैसे आपको पता है आज के टाइम पे कोरोना तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो वो हमारे सीधा लंग्स पे अटैक करता है। तो बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी बहुत जरूरी होती है। कोरोना के टाइम पर सबको पता होगा कि बोला जा रहा था इम्यूनिटी पावर चाहिए, इम्यूनिटी पावर चाहिए। तो योग करने से क्या होता है कि आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि आप जो जितने भी जैसे डिसीजेज हैं उनसे बच सकते हो। तीसरा देखते हैं इनहेंस फिजिकल ब्यूटी। तो आज के टाइम पर सभी लोग सुंदर दिखने के लिए जैसे बाहर की कई प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फेस ग्लो करे, या इन सब चीजों के लिए सबके अलग अलग इफेक्ट रहते हैं। तो अगर आप उनके ऊपर इतना पैसा खर्चने से बढ़िया योग करें। योग में क्या होता है, आपकी इंटरनल बॉडी साफ रहेगी, और इंटरनल बॉडी साफ रहेगी तो फेस पर ग्लो ऑटोमेटिक ही आएगा, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्थी हो तो बाहर से भी हेल्थी ही दिखोगे। फिर आता है हमारा प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। जब भी हम घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो क्या होता है कि पूरे दिन की थकान के बाद अगर आप 5 मिनट शवासन या मकरासन में लेट जाओ या उस आसन को कर लो, आपका माइंड है, बॉडी है, वो रिलैक्स हो जाती है।
कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। देखा होगा बहुत सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, तो क्या होता है कि योग के द्वारा उन सबको ठीक किया जा सकता है। कैसे कि योग के द्वारा हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो हमारी मसल्स में लचीलापन ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, जिससे कि हमें इंजरीज होने के चांसेस भी कम रहते हैं और हमारी जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स में लचक आती है और चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। रिड्यूस ओबेसिटी। ओबेसिटी तो आज के टाइम पर हर दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम बन चुकी है। मोटापा तो जैसे हर इंसान में आज के टाइम पर है। तो योग के द्वारा क्या होता है कि आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। कैलोरीज वेस्ट होंगी तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो यूज होंगी, तो ओबेसिटी से आप उससे भी बचोगे। इसके बाद देखेंगे इम्प्रूव्स हेल्थ। जान है तो जहान है, वही बात हो गई। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ ही कर सकते हो। तो योग से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी पावर होती है, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं बॉडी के, उसकी एफिशिएंसी पावर को वो बढ़ाता है। उसके लिए जैसे आप प्राणायाम कर सकते हो, कई आसन हैं। आगे देखेंगे रिड्यूस मेंटल टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस तो सबको ही है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको। तो जब आप योगा करते हो तो आप ध्यान या कुछ भी योग का आसन करते हो तो पूरी एकाग्रता के साथ करते हो। आपका सारा ध्यान उसकी तरफ मतलब आसन पर ही रहता है, मतलब किसे उसे करना है, आप बाकी सारी टेंशन को भूल जाते हो। तो इससे क्या होता है, जो आपका मेंटली स्ट्रेस है वो भी कम होता है। अब आगे देखेंगे अष्टांग योग, यानी कि योग के जो अंग है उसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा है यम। यम क्या है, हमारा जो सबसे पहला नियम माना जाता है इसका। तो इसके अभ्यास से जो व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, वो ऐसी बातों से दूर रहता है जो कि लाइक दूसरों को हर्ट करे, मतलब एग्रेसिव बनाती है, उन चीज़ों से दूर रखता है। अब इसके यम के पार्ट हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अहिंसा हो गई, सत्य हो गया, असत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। तो अब इनके बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो जैसे सबसे पहले हमारा आता है यम में अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की वायलेंस होगी वो ना करना, जिससे कि जो सामने वाले पर्सन को हर्ट हो। चाहे ज़रूरी नहीं कि आप उसको कोई चोट पहुंचा रहे हो, चाहे वो मतलब मार रहे हो किसी चीज़ से, वही सिर्फ हर्ट करना नहीं होता। कभी कभी आपकी बातें भी किसी को दुख देती हैं। अपनी बातों से भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा बोल के, नेगेटिव बोल के। फिर आता है हमारा सत्य, यानी कि ट्रुथफुलनेस। तो जो हमारे विचार हैं, हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो काम है, उसमें हमें ट्रुथ मतलब कि अच्छा एक सत्यवादी पर्सन रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा असत्य, यानी कि नॉन स्टीलिंग। इसका मतलब है चोरी ना करना। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई सामान चुरा के या किसी की कोई चीज़ चुरा के आप चोरी कर रहे हो। किसी के विचारों को चुराना भी चोरी करना ही होता है। किसी के पैसों को चुराना या किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, वो भी एक तरह से चोरी कहा जाता है। तो किसी को भी मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें। अब आता है हमारा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या होगा बच्चों, कि जो भी आपकी एज है, आपको भी पता है सबकी अभी पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की है। तो इस एज में मतलब आप अगर बढ़िया है कि आप इन्हीं तरफ पर ध्यान दें, अपनी स्टडी पर, अपने फ्यूचर पर। इस एज में अगर आप किसी भी प्रकार की यौन क्रिया या यौन संबंधों में ध्यान ना दें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी भी अपनी ही एक एज है। एज से पहले कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अब आपका आएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होगा कि कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। ह्यूमन नेचर एक ऐसा है कि जिसकी नीड कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो बेटर है कि कम से कम नीड्स में ही अपनी लाइफ को आगे चलाते रहना तो बेस्ट ऑप्शन है। जितना लालच करोगे वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो अगला जो बच्चों हमारा आएगा तत्व इसका है, वो है नियम। नियम में बच्चों हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा सोच, संतोष,
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का निर्धारण करता है, मतलब कि इसके बारे में बताता है। इसके ये 5 पार्ट है। तो सबसे पहले हमारा आता है शौच। तो शौच का मतलब क्या है? हमारा फिजिकली और मेंटली प्योरिटी, शुद्धता, जो हमारा दिमाग भी अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, और हमारी बॉडी भी। हमें अपनी बॉडी को और मेंटली हेल्थ जो होती है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से स्वच्छ रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारा आता है संतोष। तो संतोष क्या है? संतोष का मतलब है संतुष्टि। भगवान ने जो भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी ना इंसान की ख़त्म नहीं होती, विशेज़ नहीं पूरी होती। अगर उसको छोटी चीज़ मिल गई है ना, तो कल को उसकी विशेज़ बढ़ती जाती है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। बेटर है जो आपके पास अभी है उसमें आप खुश रहे, तो भगवान आपको अपने आप ही आगे खुश करेगा। तो बच्चों अब हमारा आएगा तप। तो तप क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा सबके बच्चों के अपने अपने एम होंगे, तो उस एम को पाने के लिए सबको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को से हार ना मान के आप अपने एम की तरफ ध्यान रखकर सीधा चलते जाओ उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो वो हमारा तप कहलाता है। मतलब हर किसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करना और उसका बहादुरी से सामना करना। फिर आता है हमारा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या होता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के हमें अपने आप को नॉलेज देकर मतलब कि शिक्षित करना चाहिए। फिर आता है हमारा ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमारा कार्य होता है, उसको करके जो भी हमें अचीव होता है वो हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित इन द सेंस ये नहीं आप जाकर भेंट कर रहे हो, लाइक हमें उसको दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए कि हमने यार ये कर लिया, हमने अचीव कर लिया, बस इतना काफ़ी है। नहीं, हमें आगे का सोचना चाहिए। हमें उस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, खुशी है, बट इतना भी नहीं कि आप अपने आगे के एम को भूल जाओ। आसन। आसन क्या होते हैं? मतलब ये हमारा अष्टांग योग का तीसरा पार्ट है, जिसे हम पोस्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह से रखा जाता है जैसे कि जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उसकी मूवमेंट्स है वो पहले से अच्छी यानी कि बेहतर होकर शरीर जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, उसको स्वस्थ बना सके। उसके बाद आता है हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? सांस लेने और छोड़ने की जो मतलब आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उस पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना। तो प्राणायाम से क्या होता है कि जो आपके लंग्स होते हैं वो भी मजबूत होते हैं और जिससे कि हम हेल्थी रहते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होता है कि आपकी जो सेंसेस है उन पे कंट्रोल रखना। तो इसमें लाइक आप आपके जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उनको पॉजिटिव वे में बदल सकते हो। जैसे अगर आपकी सेंसेस पे पूरा कंट्रोल है तो आप अपने नेगेटिव माइंड को चेंज कर सकते हो। फिर आता है हमारा धारणा। तो धारणा में क्या है? इसका मतलब है कि विचारों की शुद्धता। जो आपके थॉट्स है ना किसी को लेकर अगर नेगेटिव आते हैं या किसी भी चीज़ को, उनको लेकर चेंज करना। शुद्धता मतलब कि प्योरिटी हो गई। फिर आता है आपका ध्यान। तो ध्यान में क्या होता है कि बच्चों आपको पता होगा कि ध्यान करते समय किसी भी एक बिंदु को या पे किसी भी वस्तु को कंटिन्यूसली हम देखते हैं, मतलब उसके ऊपर ध्यान अपना फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो उसमें क्या होता है जो भी आपके माइंड की जितनी भी स्थिरता है वो सब एक जगह पर होती है, जिससे आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। तो अब हमारा लास्ट तत्व जो आएगा वो है समाधि। तो जब आप इन सब तत्वों को कर लेते हो, सब तत्वों को अच्छे से पा लेते हो, तो उसके बाद आप जब समाधि में बैठते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो हमारा समाधि कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान को ना जो भगवान ने दिया है, उसकी जो दैवीय सुख है, जो उसने हमें सब कुछ दे रखा है, हम उसी का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये जितनी मोह माया है इन सब से हम दूर हट जाते हैं। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।